हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। मैथमेटिक्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोग के लिए मल्टीप्लिकेशन का रिवीजन वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन से संबंधित जो मैंने पूर्व में वीडियो डाला था उसी से कुछ प्रश्न को उठाकर रिवीजन के लिए लाया हूं और कोशिश किया हूं कि आपका रिवीजन अच्छा से अच्छे तरीके से चल सके और जो डाउट्स पिछले वाले वीडियो में आप लोग के रह गए थे वह इसमें सारे क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। 985 अर्थात 985 पे पावर है 143, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है कि इकाई अंक किस तरीके से ज्ञात करते हैं और यह भी बताया था, एक ट्रिक मैंने बताया था कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, यह 4 अंक या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 5 हो या तो 6 हो, इसके ऊपर जितना भी पावर दे दिया जाए इकाई अंक सेम ही रहता है, अर्थात जो लिखा है वही रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है, बचपन में आप पढ़े होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई अंक 5 है। 985 पे पावर 143, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसके इकाई अंक के स्थान पर 5 ही है तो इकाई अंक 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यह बताया कि 5 यदि है तो 5 ही होगा। 0 यदि यहाँ इकाई अंक 0 होता, 980 होता तो भी इकाई अंक 0 हो जाता। मतलब जो अंक यहाँ मैंने बताया सेम ही हो जाता है, चाहे पावर 143 हो या 200 हो या चाहे जितना हो। इसको प्रोसेस से बनाते हैं। ये तो ट्रिक्स था, बहुत लोगों को यह ट्रिक्स याद नहीं रहता, लेकिन इसे याद रखने के लिए मैं बार बार ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इसी के लिए यह अप्लाई होगा। बाकी सारे के लिए एक प्रोसेस का अप्लाई होगा जो मैंने बताया था कि हमेशा उसे 4 के फॉर्म में भाग देकर निकाला जाता है और फिर मैं उससे बताता हूँ कैसे बनता है। जैसे 985 है तो इसका इकाई अंक पूछा जा रहा है, तो इकाई अंक यहाँ कौन सा है? 5 है, तो आप क्या लिखेंगे? 5 पे पावर 143, ठीक है, 5 पे पावर 143 लिखेंगे। और 5 को आपको 143 बार गुना करना है, तो कैसे करेंगे? मैंने बताया था कि 4 के फॉर्म में तोड़ना है। 4 से आप इसको क्या करेंगे? भाग देंगे। देखिए भाग देते हैं, 143, इसको भाग दें, 4 तिहाई 12, 3 बार में लगेगा, बाकी बच गया 2, ऊपर से आया 3, 4 पचे 20, 20 अर्थात यहाँ 3 यहाँ शेष रह गया, 3 यहाँ शेष रह गया। तो जो शेष रहता है वह उस पे पावर लिखा जाता है। जैसे देखिए 5 पे पावर 143 है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 5 पे पावर 5 पे पावर 3। क्यों? क्योंकि 35 भागफल जो बचता है इसे नहीं लिखा जाता, मैंने पहले बताया था और भी मैं इसका रिवीजन कराऊंगा। जो शेष होता है वह उसके पावर पे लिखा जाता है। कभी कभी शेष नहीं बचता है तो उसके लिए मैंने बताया है, लेकिन पहले इस पे बात कर लेते हैं। 3 यहाँ शेष रह गया तो 5 पे पावर कितना लिखा जाएगा? 3। अब इसको आपस में 5 गुने 5 गुने 5 आपस में गुना करेंगे तो 5 25 पचे 125, अर्थात इसका इकाई अंक क्या है? इकाई दाएं सैकड़ा, इकाई अंक क्या है? 5 आया ना। तो इसीलिए इसका मैंने ट्रिक्स से डायरेक्ट अप्लाई कर दिया कि इस पर चाहे जितना ही पावर हो इस पर 5 ही आएगा, लेकिन यदि प्रोसेस से बनाएंगे तो आप ये इस तरह से देख लें, यहाँ पे 5 आएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए 84693, इस पर पावर 225 है, का इकाई अंक क्या होगा? इसका भी इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक यहाँ क्या है? 3 है। इकाई अंक अर्थात लास्ट का अंक, इकाई दाएं सैकड़ा, 1000, 10,000, 8 तो 10,000 रुपये, लेकिन इकाई अंक 3 है तो आप लिखेंगे 3 पे पावर 2 और 5, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 2 5 को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दीजिए, 2 2 और 5। अब दीजिए 4 पचे 20, ऊपर से उतरा 2, खत्म, 5 लगाइए, 4 छक 24, 4 1 5, ख़त्म हो गया।
अब इसे कैसे लिखेंगे, देखिए 4 है और 56 है, इसे 4 के फॉर्म में लिखेंगे। 3 पर पावर 4 इंटू ऊपर जाएगा 56। इसे लिखने के लिए पूर्व वाले प्रश्न में भी मैंने अप्लाई कर सकता था, लेकिन 5 था इसलिए मैंने शॉर्टकट में बना दिया, लेकिन आगे वाले में सब में मैं अप्लाई करता हूँ। देखिए 3 टू द पावर 4 पे पावर 56 इंटू 3 पे पावर जो शेष रहा वो मैंने शेष ही सिर्फ बताया था उसमें, वो इसलिए ताकि 5 का था इसलिए मैंने बता दिया था। तो पहले क्या लिखेंगे, इसे 4 के फॉर्म में तोड़ने के लिए मैंने 4 से इसे भाग दिया तो 56 आया। तो 3 पे पावर 4 इंटू 56 और 3 पे पावर 1 जो है उस शेष जो यहाँ बचा वो लिखाएगा। अब देखिए 3 पे पावर 4, 3 को जब 4 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 37 81, अर्थात 1 आएगा लास्ट में। आप कर कर देख लीजिए 1 आएगा, अर्थात यहाँ पर क्या लिखाएगा 81 टू दी पावर 56 होगा ना, इंटू यहाँ पर तो 3 ही होगा। अब 1 को चाहे जितना बार भी गुना कर लें 56 बार भी तो एक ही इकाई अंक होगा, और यहाँ कितना होगा 3, तो 3, अर्थात 3 पे पावर 4 जो था इसे मैंने 4 बार गुना किया तो लास्ट में अंत में 1 आया, अर्थात 3 पे पावर 4 का इकाई अंक 1 होगा, और 1 को कितना बार भी गुना कर लो 1 ही होगा। तो 1 इंटू 3 पे पावर 1 है तो 3, अर्थात 3 को फिर 1 से गुना करेंगे 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 349 टू द पावर 300, देखिए यहाँ पे तो 9 है इकाई अंक तो 9 लिखेंगे। 9 पे पावर 300, अब 300 को 4 से भाग दें, 4 7 28 2 30, 4 5 20, पूरी तरह ये कट गया 75। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 9 पर पावर 4, 4 के फॉर्म में मैंने तोड़ा था पहले भी, अभी भी 4 के फॉर्म में तोड़ रहा हूँ। कितना बार में कटा 75 बार में, तो 75 लिखा जाएगा। शेष नहीं बचा तो इसलिए गुना नहीं लिखाएगा। अब 9 को पावर 4 से 9 को 4 बार जब गुना करेंगे तो क्या आएगा इकाई अंक, देखिए 9 इंटू 9 81 आएगा, फिर 9 इंटू 9 81, अर्थात 81 को जब 81 से गुना करेंगे तो अंत का अंक तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या आएगा 1। अब 1 को आप 75 बार गुना करें क्या आएगा 1, अर्थात इसका इकाई अंक 1 होगा। समझ रहे हैं, मैं इसे पहले 4 से भाग दूंगा, भाग देने के बाद इसे 9 पे पावर 4 और जितना भागफल आया वो यहाँ लिखूंगा। यदि शेष आया तो फिर मैं गुना करके लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे शेष नहीं है इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखा। और फिर आगे का प्रोसेस 9 पे पावर 4 बार गुना करेंगे तो 81 आएगा, तो 81 का सिर्फ इकाई अंक लिखें या 81 लिखें बात वही है, लेकिन इकाई अंक को जब हम 75 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, अर्थात 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 877 पे पावर 225, देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है 7, तो 7 पे पावर लिखेंगे 225, ठीक है। अब 4 से इसको भाग दीजिए, 4 5 20, 2 5, 4 6 24, 1 यहाँ शेष बचेगा, यहाँ 56 बार हुआ तो क्या लिखेंगे 7 पे पावर 4 के फॉर्म में तोड़े तो कितना बार आया, यहाँ 56 बार आया, और लास्ट में क्या बचा 1 बचा, तो यानी 7 पे पावर 1 शेष रहा। जो पावर बचेगा वो इसका शेष यहाँ लिखाएगा जो लास्ट का बचेगा। अब 7 को 4 बार गुना करने पर इकाई अंक क्या आएगा, आप निकालिए। 7 को 4 बार गुना करेंगे 7 49 और फिर 49, अर्थात 9 को 9 से जो गुना करेंगे 81, अर्थात लास्ट का इकाई अंक जब 7 को 4 बार गुना करेंगे तो इकाई अंक अर्थात लास्ट का अंक 1 आएगा, और 1 पे पावर 56। 7 को 1 बार जब गुना करेंगे तो 7 ही होगा, अर्थात 1 गुने 7, अर्थात इकाई अंक 7 होगा। क्लियर, इकाई अंक समझ ही रहे होंगे। 7 को हम 4 बार गुना करेंगे, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब इन सभी अंक को गुना करेंगे तो जो अंक आएगा उसका अंतिम वाला अंक जो होगा वह 1 होगा, यही हुआ इकाई अंक। चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1000 पे पावर 25 का इकाई अंक, देखिए तो यहाँ पर क्या है अंक 0 है, इकाई अंक 0 है। 0 पे पावर 25, तो ध्यान देंगे 0 को कितना बार भी गुना करें तो 0 ही आएगा, अर्थात इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा, तो इसका उत्तर क्या होगा 0। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 पे पावर 300 का इकाई अंक क्या होगा, तो ध्यान दें 300 को आप 4 से भाग दें, 4 से जब भाग देंगे तो
4 28, 2 30, 4 5 20, ख़त्म, यानी 75 आएगा। तो क्या लिखेंगे, 3 पे पावर 4 पे पावर 75, 3 पे पावर 4 टू पावर 75, ऐसे ही लिखेंगे। 4 के फॉर्म में तोड़ रहे हैं तो 4 लिख दिए। अब इसको 3 पे पावर 4 को गुना करें, कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 7 81, अर्थात एक अंक लास्ट में 1 आ गया तो 1 होगा, 1 पे पावर 75 अर्थात 1। 3 को जब हम 4 बार गुना करेंगे तो 1 आता है, तो 1 लिखेंगे, 1 पे पावर 75 अर्थात 1 को कितना बार भी गुना किया जाए 1 ही आएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, अर्थात इसका इकाई अंक 1 होगा। 2 पे पावर 500 का इकाई अंक, तो 2 पे पावर 4, अब यहाँ कितना होगा, 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, 1 0, 4 दूना 8, 2 0, 4 बचे 20, ये भी कट गया पूरी तरह से। यहाँ 125 आया था, तो क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 4 इंटू 125, शेष नहीं आया है, इतना ही रहेगा। अब 2 को आप 4 बार गुना करें, कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अर्थात लास्ट का अंक क्या आएगा, 6 ही आया। अब 6 को 125, 6 को 125 बार गुना करो, कितना आएगा, तो मैंने बताया है कि 6 को जितना बार भी गुना कर दो 6 ही आता है, तो अर्थात 6 होगा। मैंने क्या बताया था, 0 1 5 और 6, इन तीनों अंक को आपस में जितनी बार भी गुना कर दो इकाई का अंक यही आता है। अब 6 को 125 बार गुना करें, जैसे 6 को हम 6 से गुना करते हैं, देखिए कितना आएगा, 36, इसको 6 से भी गुना कर दो, कितना आएगा, 216, अर्थात देख रहे हैं अंत का अंक 6 ही आ रहा है, तो वही है, 6 को 125 बार गुना करेंगे तो अंत का अंक 6 ही आएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 3 4 टू दी पावर 600, देखिए तो यहाँ इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 पे पावर क्या लिखेंगे, 602। अब इसको 4 से भाग देंगे, 2 दी पावर 4, देखिए 4 से भाग दे रहे हैं, ऊपर से उतरा 2, 2 यहाँ शेष रह गया, तो क्या लिखेंगे, ऊपर से अंक उतारे इसलिए 150 होगा, तो 150 इंटू शेष रह गया है, तो क्या लिखाएगा, 2 है, तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 को 4 बार गुना करिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 हो गया, अर्थात इकाई अंक क्या आएगा, 6, तो यहाँ 6 लिखाएगा। 6 पे पावर 150, और गुना 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4, और मैंने बताया है कि 6 को जितना बार भी गुना करें इकाई का अंक 6 ही आएगा, अर्थात यहाँ 6 आएगा, और यहाँ तो 4 हो गया, अर्थात 6 चौ 24, तो इकाई अंक इन दोनों में कौन सा हुआ, इकाई अंक ये हुआ, ये तो दहाई का अंक हुआ, तो इकाई अंक क्या आएगा, 4, तो अर्थात इसका इकाई अंक 4 होगा। अगले प्रश्न जो बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, 5 टू दी पावर 6 टू 5 और 6 टू दी पावर 200, ध्यान दें, मैंने अभी पहले बताया है कि 0 1 5 और 6 इन सब का इकाई अंक चाहे कितना बार भी गुना कर दे यही आएगा। तो देखिए 5 है, तो 5 पे जितना बार भी पावर रहे इकाई अंक तो 5 ही होगा, तो यहाँ 5 हो गया। यहाँ देखिए 6 टू पावर 200 है, 6 का भी मान नहीं बदलेगा, वही रहेगा, तो इसका भी 6 हो जाएगा। बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे, दोनों का इकाई अंक मैंने ले लिया, तो 6 5 कितना हो गया, 30, अर्थात इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 30 नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि इकाई और दहाई हो जाएगा, तो इकाई अंक 0 है, अर्थात इसका उत्तर 0 होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 टू द पावर 300 और 7 टू द पावर 700, इसका इकाई अंक पूछ रहा है, तो पहले 3 टू द पावर 300 का निकालेंगे, इसका इकाई अंक पहले निकाला जाए, तो 300 को मैं किससे भाग दूंगा, 4 से, मैंने पहले बताया हमेशा 4 के फॉर्म में तोड़ेंगे, 4 से करेंगे, 4 सते 28 और 2 30, 4 सते 28, सॉरी 4 छक 24 होगा, ऊपर से 0 होता है ना, 5 4 5 20, पूरी तरह से कट रहा है, 75 होगा, अर्थात 3 पे पावर 4 पे पावर 75। अब 3 को 4 बार गुना करेंगे, कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 7 81, अर्थात इकाई अंक 1 आएगा, अर्थात 1 पे पावर 75, अर्थात इसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए अब फिर आते हैं 700 का।
7 पे पावर 700, तो 7 पे पावर 4। अब 700 को तोड़ेंगे 4 से तो कितना होगा, 4 से जब भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 7, 3 0, 4 7 28, 2 30, 4 5 20, 175 आएगा। अब 7 को जब हम 4 बार गुना करेंगे तब क्या आएगा, 7 7 49, 7 7 49 अर्थात 1 आएगा। अब 1 पे पावर 75, 175। अब 1 को कितना बार भी गुना कर ले 1 ही आएगा। अब देखिए इतना इंटू इतना, और 3 पावर 6, 3 पे पावर 300 का इकाई अंक क्या आया, 1 आया, तो यहाँ 1 लिखेंगे। गुने 7 पे पावर 700 का इकाई अंक क्या आएगा, 1 आया, तो 1 लिखेंगे। 1 को 1 से आपस गुना करेंगे तो 1 होगा, इसका उत्तर 1 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दें, 2 पे पावर 21 प्लस 3 पे पावर 27 का इकाई अंक, तो 2 पे पावर 21 का इकाई अंक कैसे निकालेंगे, 2 अब 21 को 4 से भाग देंगे। देखिए 4 5 20, 1 बच गया शेष, तो क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 4 पे पावर 5 हो जाएगा, इंटू 1 शेष बचा है तो 2 पे पावर 1 लिखाएगा। फिर अब इसे बनाएं और 2 को 4 बार गुना करें, कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 8 2 16, यानी कि 6 आएगा, 16 आएगा। तो 16 का लास्ट अंक क्या है, 6 है, तो 6 लिखेंगे। अब 6 पे पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू 2 को 1 बार जो गुना करेंगे तो 2 ही होगा। और 6 को 3 बार गुना करें, 6 को कितना बार भी गुना करें, मैंने पहले भी बताया था कि 6 ही होता है, तो 6 लिखेंगे। अब गुना 2, 6 दूना कितना हो गया 12, तो इकाई अंक क्या आया 2, अर्थात इकाई अंक 2 होगा, इकाई अंक 2। इसका इकाई अंक हो गया 2, इसका इकाई अंक हो गया 2। अब 3 पे पावर 27 का निकालते हैं, तो 27 को भाग देंगे फिर 4 से, तो 4 6 24, हमेशा 4 से ही भाग दिया जाएगा, किसी भी अंक में हो तो 4 से, तो 4 6 24, 3 27, 3 शेष रहेगा, तो क्या लिखेंगे, 3 पे पावर 4 इंटू जो भागफल है 6 है, भागफल 6 है तो 6 ऊपर जाएगा, इंटू शेष हो गया कितना 3, बच गया कितना 3 के ऊपर 3 ही होगा। अब देखिए 3 पे पावर 4, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए 4 बार, तो क्या होगा, 3 3 9 37 81, अर्थात इकाई अंक क्या होगा 81, अर्थात इकाई अंक 1 हुआ। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। 1 पे पावर 6 इंटू, अब 3 को पावर 3 बार गुना करेंगे, 3 3 9 27 हो जाएगा। तो 27 में इकाई अंक क्या आएगा 7 है, तो हमेशा इकाई अंक को ही लिखेंगे, 7 लिखाएगा, इस 27 नहीं 7 लिखेंगे। अब 1 को 6 बार गुना करेंगे 1 ही होगा, और 7, तो 7 को जब 1 बार गुना करेंगे तो 7 होगा, अर्थात इसका इकाई अंक क्या आएगा 7 आएगा। अब ध्यान दें, इन दोनों के बीच कैसा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो इन दोनों क्या करेंगे 7 और 2 9, अर्थात इसका इकाई अंक क्या आएगा 9 आएगा, इसका इकाई अंक 9 आएगा। सबसे पहले 3 पे पावर 27 का इकाई अंक तोड़ेंगे, फिर 2 पे पावर 21 का इकाई अंक तोड़ने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस अंक जो पावर होता है उस पर 4 से ही हम भाग देंगे और भागफल को इसके ऊपर लिखेंगे, और इनटू जो शेष आएगा उसको दूसरी जगह पावर देंगे, जो बचेगा अंक, जैसे 3 है, 3 पे पावर था तो 3 ही देंगे, और इस पे पावर देंगे जो शेष बच जाता है। फिर आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 30 पे पावर 200 और 44 पे पावर 300 का इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान दें, यहाँ इकाई अंक क्या है, शून्य है, तो शून्य को कितना बार भी गुना किया जाए इकाई अंक शून्य होता है, तो इसको तो पहले आराम से लिख सकते हैं शून्य, बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए। अब 44 है तो इसका इकाई अंक क्या है 4 है, न कि 44, 44 हो जाएगा तो इकाई दहाई हो जाएगा, तो सिर्फ 4 को लेना है, इस 4 को लेना है, तो इकाई अंक 4 है, तो 4 पे पावर में हम लिखेंगे क्या 300। अब मैंने बताया है 300 है, इसको क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। देखिए 4 7 28, 2 30, 4 5 20, ख़त्म, 75 आ गया। तो आप लिखेंगे क्या इसे 4 पे पावर 4 पे पावर 75, शेष तो कुछ है नहीं कि आगे लिखाएगा, तो 4 पे पावर 4 बार जो गुना करेंगे तो कितना होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, और फिर आगे गुना करेंगे 16 इंटू 16, तो यानी लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा। आपस में गुना करेंगे तो एक अंक आएगा 3 अंक का, उसका सबसे अंतिम अंक जो होगा 6 होगा, तो यानी इकाई अंक कौन सा होगा 6 होगा, तो 6 लिखेंगे, इस पे पावर 75। अब मैंने बताया है कि 6 को जितना बार भी गुना कर लें उसका उत्तर क्या आएगा 6 ही आएगा। उत्तर मतलब इकाई अंक 6 को जितना बार भी गुना कर ले उसका इकाई अंक क्या है 6 होगा। तो यहाँ पे 330 पे पावर
200 का इकाई अंक 0 हुआ और इसका इकाई अंक कितना आ गया, 6 आ गया। अर्थात दोनों को जब जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ का चिन्ह है, तो क्या होगा, इकाई अंक 6 होगा। यदि यहाँ पे घटाव का चिन्ह होता तो घटाव होता, यदि यहाँ घटाव का चिन्ह होता तो घटाव होता। जैसे मान लीजिए घटाव का चिन्ह होता तो कैसे बनता, 0 - 6 हो जाता। तो 0 में से 6 नहीं घटता, तो 0 क्या करता, इसके आगे कोई ना कोई अंक आया होगा, उससे पहचान लेता, तो ये हो जाता 10, तो 10 में से 6 जाता, तो यहाँ उत्तर हो जाता 4। ध्यान रहे, जब माइनस होता तो यहाँ पे माइनस का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, लेकिन प्लस है तो सीधा सीधा 0 को 6 से जोड़ेंगे तो 6 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दें, 225, 225, 41 और 23 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक। तो ध्यान दें, इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 3 है। इसको आपस में गुना करें, 5 तिहाई 15, अर्थात इकाई अंक क्या आएगा, 5। उत्तर क्या आएगा, 5। इसका उत्तर होगा 5। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 345, 325 के गुणनफल का इकाई अंक बताइए। देखिए, तो इसका ऐसे लिखेंगे, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और इसका क्या होगा, इकाई अंक। इकाई अंक 5 है तो 5 ही लिखेंगे, इन्हीं की पूरा लिख देंगे। देखिए गुना करें, 4 तिहाई 12, 12 25 60 और 60 25 6 25 30, अर्थात 300। तो इकाई अंक क्या आ गया, 0, अर्थात इसका इकाई अंक 0 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है माइनस वाला, मैंने अभी बताया कैसे अप्लाई करना है। 9 टू द पावर 29 है, तो पहले तो मैं इसे 4 के फॉर्म में तोड़ूंगा। तो 4 के फॉर्म में जब तोड़ेंगे, यानी 29 को 4 से भाग दें तो 4 सत्ते 28 और 1 29, एक शेष बचा, तो आप यहाँ 7 लिखेंगे ही और इंटू 9 पे पावर 1, एक जो शेष बचा है जो। अब इसमें इकाई अंक आप निकालिए, तो 9 को जब 4 बार गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, देखिए 9 9 81 होगा और फिर 9 9 81, इसको आपस में जब गुना करेंगे तो 81, 8 88 64, अर्थात 1 8 8 16 6 बाकी 1, यानी 65 161 आएगा। जबकि इसमें इकाई अंक क्या आएगा, 1 आया। इकाई अंक से सिर्फ हमको मतलब है, तो 9 9 81, देखिए 9 9 81 फिर 9 9 81, इकाई अंक 1 हुआ, इसका भी इकाई। हमेशा हम इकाई अंक पे ही बात करेंगे, पूरे अंक को लेंगे तो बहुत समय लगेगा। इकाई अंक 1, इकाई अंक 1 को वापस से गुना करेंगे क्यों, अर्थात इस पे इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा, पे पावर 7। फिर 9 को एक बार गुना करेंगे तो 9 ही होगा, अर्थात 1 को 7 बार गुना करेंगे, 1 × 9, अर्थात यहाँ कितना आएगा, 9 आएगा। चलिए इस 9 पे पावर 25 का इकाई अंक क्या आ गया, 9 आया। अब 29 पे, चलिए अब 8 पे पावर 25 का निकालते हैं, इसका 9 आया है। अब 8 पे पावर 25, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 पे पावर 4 और 4 से इसको जब भाग देंगे तो 4 6 24, 1 25, 8 पे पावर 1 आएगा। भाग देंगे तो ऐसा ही होगा, 1 शेष बचेगा तो 8 पे पावर 1 बचेगा। चलिए अब 8 पे पावर 4, 8 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 × 8 × 8 × 8, 8 64, 64 और फिर 64, कितना हो जाएगा, 4 4 16, लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 लिखिए। हमेशा इकाई अंक लिखा जाए। 8 पे पावर 4 का मतलब हुआ 4 बार गुना करने पर जो इकाई अंक आएगा वो यहाँ लिख देंगे, तो 6 हुआ, उसके ऊपर फिर आप 6 लिखिए इंटू 8। अब 6 को कितना बार गुना करें, 6 ही होगा, मैंने बताया पहले, और 8, तो 6 8 48, अंतिम अंक क्या है, 8 है, अर्थात यहाँ पर 8 डालेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 8 में से 9 में से हट जाएगा तो 1 आएगा, अर्थात इसका उत्तर 1 होगा। यही यदि मैंने बताया था, यदि मान लीजिए यहाँ पर 8 - 9 होता तब आप कैसे निकालते, अभी तो इसका उत्तर 1 होगा, लेकिन यदि यहाँ 8 हो जाता और यहाँ 9 तब कैसे होता। मान लिया जाए यदि यहाँ 8 हो जाता और यहाँ 9 होता, तो आप निकालने के लिए क्या करते, 8 में से 9 तो नहीं घटता, तो ये आगे से पैंचा लेता, एक तहाई यानी 10 लेता है, तो 10 और 8 क्या हो जाता, 18। तो 18 में से आपको 9 घटाना है तो उत्तर 9 होता है, क्योंकि इसके आगे तो कोई ना कोई अंक है, इसके आगे भी कोई ना कोई अंक है, हम तो इकाई का अंक का कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। तो 18 में से 9 गया 9, अर्थात उस समय उस कंडीशन में यदि यहाँ पर कम अंक होता और यहाँ बड़ा अंक होता, तो इन दोनों को आपस में घटाने के लिए हम जो घटाव का जो प्रोसेस होता है उसी को अप्लाई करते, और यहाँ पर उत्तर इसका उस समय 9 होता। और ध्यान देंगे, मैं यह बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो जो पावर लिखा जाता है यहाँ पर, उसको पहले आप हमेशा 4 के फॉर्म में तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद जो शेष आएगा उसको अलग लिखेंगे, उसके बाद आगे कैलकुलेशन करेंगे, हमेशा 4 के फॉर्म में, इसलिए ताकि वह
छोटा से छोटा हो जाए, नहीं तो बहुत लंबा ये बनेगा। और फिर एक बार मैं बता देता हूँ, यदि किसी अंक का इकाई अंक 0 हो, इकाई अंक 1 हो, इकाई अंक 5 हो और इकाई अंक 6 हो, ये 4 अंक यदि दिखता है तो उसका इकाई अंक का मान नहीं बदलता है, चाहे उस पर जितना भी पावर आप बढ़ा दें, 0, 1, 5 और 6। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।